Hello, my dear students. Myself Asif Khan, aka Sir, and I welcome you all to your channel, जिसका नाम है Mad Glad Chemistry Classes with Asif Khan. बच्चे, first of all, I would like to thank you all for such lovely and sweet comments जो आप लोग बच्चे लिखते हैं मेरे वीडियोस के नीचे. सच वो मेरे लिए एक एप्रिसिएशन है, वो मेरे लिए एक रिवार्ड है, वो मेरे लिए आप बच्चों का प्यार है, जिसकी वजह से मेरे में एक शक्ति आती है, एक क्षमता आती है, एक एनर्जी बूस्टर का काम करते हैं कि मैं और भी ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म पे आप बच्चों के लिए काम करूं. तो एनी हाउ परेशान नहीं होना है बच्चे केमिस्ट्री को लेकर. केमिस्ट्री को हम बहुत ही आसान बनाएंगे बच्चे, चाहे वो 11th की केमिस्ट्री हो या 12th की. ठीक है, तो ये मेरा मैसेज जो है आप अपने विसिनिटी में जितने भी बच्चे हैं उन तक पहुंचाइए. जो आप लोगों के फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं, जो आपके स्कूल मेट्स हैं, उन सभी को कहिए कि भाई ये प्यारा सा आप लोगों का चैनल है बच्चे, इसको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जैसा ही मेरा वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो. तो चलिए, बातें कम काम ज़्यादा, यही है आसिफ खान का वादा. तो चलिए बच्चे, 11th केमिस्ट्री का लेकर आया हूँ आप बच्चों के लिए लेक्चर नंबर 5. लेक्चर 4th में आप लोगों ने बात की बच्चे फिज़िकल क्लासिफिकेशन, हमने कंप्लीट करा था टॉपिक. फिज़िकल क्लासिफिकेशन में आप लोगों ने पढ़ा कि मैटर की 5 टाइप्स के बारे में: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीई कॉन्डेंसेट्स, है ना. बहुत ही आसान बना दिया था उन टॉपिक्स को, मैंने कोशिश की. आई होप कि आप सभी बच्चों ने वो सारे वीडियोस देखे होंगे. अगर किसी बच्चे ने नहीं देखे या कोई नया है इसी वीडियो को देख रहा है तो वो प्लीज़ बाकी जो वीडियोस हैं उनको भी देखकर, है ना, एक सक्सेसिव वे में एक सीरीज़ के साथ आप आगे बढ़े, ताकि आप लोगों के लिए पढ़ाई केमिस्ट्री मुश्किल ना हो, आसान हो जाए. ठीक है प्यारा बच्चा, आप सभी इंटेलिजेंट लोग हैं. कोई भी काम या ज़्यादा नहीं होता बच्चे. फ़र्क होता है सोच का, फ़र्क होता है डिटर्मिनेशन का, फ़र्क होता है मेहनत का. तो मेहनत करने वाले जो हैं उनकी कभी हार नहीं होती. तो बच्चे, आज हम बात करने वाले हैं, आज का हमारा लेक्चर रहने वाला है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, या यूँ कहें कि ये जो केमिकल क्लासिफिकेशन है ना, किसकी बच्चे, मैटर की, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे. बेस्ड अपॉन केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर वी हैव क्लासिफाइड मैटर इनटू 2 मेन टाइप्स. वन इज प्योर सब्सटेंसेस एंड अदर इज इम्प्योर सब्सटेंसेस. शायद आपको याद होगा, मैंने आउटलाइन क्लासिफिकेशन में आपको बताया था कि प्योर सब्सटेंसेस कौन कौन सी हैं. शाबाश बताएंगे जो बच्चे पढ़ के आए हैं. क्या? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. अब एलिमेंट की फर्दर 3 टाइप्स आप सभी बच्चे जानते हैं: मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, मेटलॉइड्स हैं. और जो आप लोगों के कंपाउंड्स हैं उनकी 2 टाइप्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक्स, और उनको भी हम फर्दर बच्चे क्लासीफाई करेंगे इनटू एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. और इम्प्योर सब्सटेंसेस यानी मिक्सचर 2 टाइप की सभी बच्चों को पता है, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस. और हेट्रोजेनस फर्दर 2 टाइप्स, कोलाइड्स एंड सस्पेंशंस. तो इनके ऊपर हम बात करेंगे बच्चे आप बच्चों से. तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्टली विद प्योर सब्सटेंसेस. आप सभी प्रॉपरली आप ध्यान दें, शाबाश. चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं. केमिकल क्लासिफिकेशन में हम बात कर रहे हैं मैटर, प्योर मैटर की, यानी प्योर सब्सटेंसेस. बच्चे, केमिस्ट्री किन को प्योर मानती है? प्योर का मतलब क्या होता है? शुद्ध. माने वो मैटर जो सिर्फ एक काइंड के पार्टिकल्स के मिलने से बने, चाहे वो एक काइंड के एटम्स के मिलने से बने, या फिर वो मैटर एक काइंड के मॉलिक्यूल्स के मिलने से बना हो, या फिर एक काइंड के या एक टाइप के आयंस के मिलने से बना हो, यानी कैटायंस एंड एनायंस के मिलने से बना हो. यानी जो भी चीज़ है, कंपोजिशन क्या होनी चाहिए, केमिकल कंपोजिशन क्या होनी चाहिए, सेम. ओके, तो उस चीज़ को आप क्या बोलोगे? प्योर सब्सटेंस. डिफाइन कैसे करेंगे? अ सब्सटेंस इज सेड टू बी प्योर if it is made up of only one kind of particles. एक काइंड के पार्टिकल्स के मिलने से, या तो एक काइंड के एटम्स के मिलने से बना हो, या एक काइंड के मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस के मिलने से जो चीज़ बनी हो, है ना, जिसकी कंपोजिशन क्या हो, सेम, वो चीज़ क्या होती है? प्योर. ओके,
तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, जैसे बच्चे अब फर्दर इसकी दो टाइप्स होंगी बेस्ड अपॉन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जैसे हम बोले एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। शाबाश, कौन कौन से? एलिमेंट्स, और दूसरी टाइप कौन सी आ गई? कंपाउंड्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम एलिमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट के बारे में क्या खास है? खास है बच्चे, एलिमेंट क्या होता है? वो प्योर सब्सटेंस, वो प्योर मैटर जो सिर्फ एक काइंड के एटम्स के मिलने से बने, उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट। और जो एक काइंड के मॉलिक्यूल्स या आयंस के मिलने से बने, उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एलिमेंट्स के साथ। शाबाश बच्चे, एलिमेंट क्या है? An element is a pure substance. Element is a pure substance which is made up of only one kind of atoms. Only one kind of atoms. That's pure substance is called element. जैसे मैं बोलूं हाइड्रोजन है तो वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम्स के मिलने से बनेगा। जैसे आयरन है तो आयरन मेटल का टुकड़ा लिया तो उसमें सिर्फ किसके एटम्स होंगे? आयरन के एटम्स। तो ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स जिनका मास है ना, जिनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम। तो एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स। और बच्चे एलिमेंट को हम जनरली उसके शॉर्ट नेम से बुलाते हैं। एलिमेंट is represented by its short name called as symbol. Element is represented by its short name called as symbol. तो बच्चे अब ये सिंबल क्या बला है? ठीक है, तो चलिए बात करते हैं बच्चे सिंबल क्या होता है। which is symbol is the short name or abbreviation of an element. शॉर्ट नेम और एब्रीवेशन ऑफ एन एलिमेंट। जैसे होता है ना बच्चे, मान लीजिए मेरा नाम है आसिफ और मेरी वाइफ मुझे प्यार से बुलाती है आयशू। गेटिंग दिस पॉइंट? जैसे किसी का नाम होता है राजेश कुमार, उसको घर में राजू भी बुलाते हैं, है ना। तो इसी तरीके से बंटी है, बबली है, कानी है, गोरी है, प्यासी है, ऐसे ऐसे नाम होते हैं घरों में। चल्ली, गामी, है ना, फौजू, फलाना। तो ये क्या हो गए? शॉर्ट नेम, है ना। किसी को प्यार से घर में स्वीटी बुलाते हैं, तो अलग अलग हनी, हानिया, फलाना। तो इस तरीके से चलता है। तो सिंबल क्या है? सिंबल इज द शॉर्ट नेम ऑफ एन एलिमेंट और एब्रीवेशन ऑफ एन एलिमेंट। वैसे सिंबल अब लाया कहाँ से जाता है एलिमेंट का? तो सिंबल इज ड्राइव्ड फ्रॉम नेम ऑफ एलिमेंट। वैसे सिंबल को उस एलिमेंट के नाम से ही निकाला जाता है ना। जनरली और ज़्यादातर फर्स्ट और फर्स्ट टू लेटर्स, हालांकि सभी जगह पे ये होल्ड नहीं करता, फर्स्ट टू लेटर्स फ्रॉम नेम ऑफ एलिमेंट। नेम ऑफ एलिमेंट। ओके प्यारा बच्चा, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एलिमेंट है हाइड्रोजन, तो बच्चे इसका सिंबल है H। कहीं पर भी केमिस्ट्री की बुक में H लिखा हो कैपिटल, तो दैट रिप्रेजेंट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पूरा नाम और उसी का शॉर्ट नेम या एब्रीविएशन क्या है? H। इस तरीके से अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम के लिए सिंबल हो गया He, फर्स्ट लेटर और फर्स्ट टू लेटर। इस तरीके से लिथियम है हमारे पास, लिथियम के लिए Li। वी हैव बेरिलियम, Be। वी हैव बोरॉन। ठीक है बच्चे। तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के जो सिंबल हैं
वो उन्हीं के नाम में से लिए गए हैं जो प्रेजेंट नाम है उनका, और वो जनरली फर्स्ट लेटर या फर्स्ट टू लेटर्स या इन बिटवीन द नेम ऑफ दैट एलिमेंट में से ही ड्राइव किया जाता है किसको बच्चे, सिंबल को। ठीक है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके सिंबल जो हैं वो उनके जो प्रेजेंट नाम जो हमें पता है बच्चे उस नाम में से उनका सिंबल नहीं है। वो कौन कौन से हैं देखिए जरा। बच्चे सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर टेकन फ्रॉम देयर ग्रीक और लैटिन नेम, लैटिन नेम। ठीक है, जो उसका पुराना नाम था या लातीनी ज़बान में या ग्रीक जो मैथोलॉजी थी उसके हिसाब से जो नाम था उसमें से उसका सिंबल लिया गया। जैसे हम बोलें बच्चे सोडियम है तो सोडियम का सिंबल लिया जाता है Na, नासा, ना इधर है ही नहीं Na। अब ये कहाँ से लिया गया बच्चे, उसका पुराना नाम क्या था, नेट्रियम। तो नेट्रियम, ये याद रखेंगे बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेट्रियम में से लिया गया Na। तो दिस सिंबल ऑफ सोडियम इज टेकन फ्रॉम द लैटिन नेम ऑफ सोडियम विच वाज नेट्रियम। ठीक है, इसी तरीके से पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल K, यहां तो कहीं नहीं है K, तो इट इज टेकन फ्रॉम इट्स लैटिन नेम विच इज कैलियम। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें बच्चे वी हैव आयरन, आयरन का सिंबल लिया जाता है Fe, क्योंकि इसका लैटिन नेम क्या था बच्चे, फेरम और फेरस। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास गोल्ड है, गोल्ड का सिंबल Au लिया जाता है क्योंकि इसका पुराना नाम क्या था, यूरम। यूरम। इसी तरीके से हमारे पास वी हैव लेड, लेड का सिंबल जो है दैट इज प्लम्बम, पीबी सिंबल है लेड का क्योंकि इसका लैटिन नेम क्या था बच्चे, प्लम्बम। इस तरीके से वी हैव टिन, टिन का सिंबल Sn लिया जाता है क्योंकि इसका लैटिन नेम था स्टेनस या स्टेनम। इसी तरीके से वी हैव मरकरी, Hg लिया जाता है क्योंकि इसका लैटिन नेम था हाइड्रागायरम और हाइड्राजीनम, उसमें से इसका सिंबल Hg लिया जाता है। इसी तरीके से हमारे पास कॉपर है, कॉपर का सिंबल Cu है, तो U यहाँ पर मौजूद नहीं है क्योंकि इसका लैटिन नेम था क्यूप्रम। तो ऐसे एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बच्चे कुछ एलिमेंट्स के जो सिंबल हैं वो उनके लैटिन या ग्रीक नेम में से लिए गए हैं। इसके अलावा बच्चे सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स, नेम और सिंबल, सिंबल ऑफ सम एलिमेंट्स are given in the honor of country or name of or discoverer or scientist। ठीक है भाई, कुछ एलिमेंट्स के जो सिंबल्स हैं बच्चे वो उनकी कंट्री के, जिस कंट्री में वो डिस्कवर हुआ एलिमेंट उसके नाम भी उसी कंट्री के हिसाब से रखा गया और साथ में सिंबल भी उसी में से ड्राइव हुआ। और कुछ साइंटिस्ट जो है थे जिनने उस एलिमेंट को डिस्कवर किया उसके बेसिस पर कुछ एलिमेंट्स के नाम दिए गए और उसी में से सिंबल निकाला गया। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर याद रखने के लिए बोल सकते हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव फ्रेंशियम, फ्रांस से निकला है फ्रेंशियम और Fr इसका सिंबल है। इसी तरीके से वी हैव एमरीशियम, Am, वी हैव इंडियम, In, वी हैव कैलिफोर्नियम एंड सो ऑन। इसी तरीके से हमारे पास साइंटिस्ट के नाम से सपोज वी हैव रदरफोर्डियम एलिमेंट है, रदरफोर्डियम
रदरफोर्ड के नाम से, सर रदरफोर्ड के नाम से। इस तरीके से वी हैव आइंस्टीनियम, वी हैव अल्फ्रेड नोबल के नाम से नोबेलियम। ठीक है भाई। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ एलिमेंट्स के नाम और उनके सिंबल जो हैं इन द ऑनर ऑफ कंट्री इन विच दे वर डिस्कवर्ड और ऑन द बेसिस ऑफ और इन द ऑनर ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर देम। बच्चे आप सिग्निफिकेंस क्या है सिंबल का, लेट अस सी द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल। सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल। A symbol represent short name of an element। और ये बच्चे आपको एक चीज़ और भी है, जब आप फार्मूला मेकिंग करते हैं कोई किसी कंपाउंड का फॉर्मूला, क्योंकि एलिमेंट जुड़ते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, तो वो जब कंपाउंड का हम फार्मूला लिखते हैं तो वहाँ हमें हेल्पफुल होता है क्या बच्चे, सिंबल। ठीक है, इट वुड बी क्वाइट ईजी टू रिप्रेजेंट द फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड रेशो, उनकी मास या वॉल्यूम की रेशो जो है उसकी मदद से हम बताते हैं। तो सिंबल इज द शॉर्ट नेम ऑफ एन एलिमेंट। एंड सेकेंड वन, अ सिंबल रिप्रेजेंट, very important point, a symbol represent one atom of an element, one atom of an element। एक एलिमेंट के एक एटम को सिंबल रिप्रेजेंट करता है प्यारा बच्चा। जैसे मैं लिखूं, कहीं लिखा होगा C, तो व्हाट डज दिस C रिप्रेजेंट? दिस C इज फर्स्टली इट इज द सिंबल ऑफ शॉर्ट नेम ऑफ कार्बन। एलिमेंट है कार्बन, उसका शॉर्ट नेम है, एंड दिस वन C2 3 नहीं, एक काली सिंबल जो है कार्बन का, तो इट रिप्रेजेंट वन एटम ऑफ कार्बन। बोलो सिंबल रिप्रेजेंट शॉर्ट नेम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, एक एलिमेंट का शॉर्ट नेम, ओके, एंड वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, वन एटम ऑफ कार्बन। सी रिप्रेजेंट वन एटम ऑफ कार्बन। और जब हम जोड़ते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, वहां हम कार्बन का नंबर अगर एक से ज़्यादा हो तो वहाँ रिप्रेजेंट करते हैं सबस्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये था आप लोगों का एलिमेंट और उसके सिंबल की बात की मैंने आप बच्चों से। फटाफट से बताएं क्या पढ़ रहे हैं हम, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने क्या बोला कि मैटर की दो टाइप्स, प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर। प्योर सब्सटेंस क्या होती है? विच इज मेड अप ऑफ वन लाइनर, विच इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, वन काइंड ऑफ एटम्स और वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स और वन काइंड ऑफ आइंस। और प्योर सब्सटेंस फॉर द दो टाइप्स की, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट पढ़ रहे हैं हम। एलिमेंट क्या? विच इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स। और एलिमेंट का जो शॉर्ट नेम है उसको क्या बोलते हैं? एब्रिविएशन को सिंबल। और सिंबल कहां से लिया जाता है? फ्रॉम नेम ऑफ एलिमेंट, या फिर सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक और देयर ग्रीक और लैटिन नेम, और दे आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री और ऑन द बेसिस ऑफ और इन द ऑनर ऑफ साइंटिस्ट। ओके, और सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है? एक तो शॉर्ट नेम ऑफ एन एलिमेंट, दूसरा अ सिंबल रिप्रेजेंट वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। आई होप कि यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ एलिमेंट फर्दर तीन टाइप्स के होते हैं। शाबाश प्यारा बच्चा, कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। यो हनी सिंह, बोहेमिया, रफ्तार। देखिएगा बच्चा, शाबाश, ध्यान दीजिएगा। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। बच्चे प्रॉपर्टीज में फर्क होता है एलिमेंट्स की, तो उस प्रॉपर्टीज के बेसिस पर वी हैव थ्री टाइप्स। और वो तीन टाइप्स कौन कौन सी हैं प्यारा बच्चा? सबसे पहली आ गई मेटल्स, सेकेंड टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स, एंड थर्ड वन आर मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स ध्यान रखिएगा। शाबाश, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल्स की। शाबाश, मेटल क्या होता है? अब कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं होती है बच्चे, एक एलिमेंट मेटल, प्रॉपर्टीज में फर्क है। तो अब बच्चे, एन एलिमेंट इज सेड टू बी मेटल, इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, एन एलिमेंट इज सेड टू बी मेटल if it possess following properties, if it possesses following
प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं बच्चे, ये छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ी हैं, 10th में भी था, तो ध्यान से देखिएगा बच्चे। अ मेटल इज ऑलवेज हार्ड एंड एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। मेटल हमेशा हार्ड होती है और एग्जिस्ट करती है कौन सी स्टेट में बच्चे, सॉलिड स्टेट में। एक एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। एक एक्सेप्शन है मरकरी। मरकरी इज ए लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर, एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है प्यारा बच्चा, पहली प्रॉपर्टी होगी मेटल की कि वो हार्ड होनी चाहिए, है ना, और एग्जिस्ट करती है कौन सी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, एक्सेप्ट मरकरी। सेकंड है मेटल्स metals possess high value of melting and boiling point, क्योंकि हार्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, मेटालिक बॉन्डिंग होगी। उसके बाद मेटल्स पोजेस हाई डेंसिटी। मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है। डेंसिटी क्या होता है बच्चे, मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, हाई, क्योंकि सिमिलर एटम्स मौजूद हैं और क्लोज पैकिंग है। इसके बाद बच्चे मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जिस किसी को शक हो कि मेटल्स कंडक्ट नहीं करती इलेक्ट्रिसिटी, तो एक काम करना बच्चे, लोहे की रॉड ले लेना, ठीक है, लंबे वाली लेना, है ना। तो छत के ऊपर जो जहाँ से आपने कनेक्शन लिया है इलेक्ट्रिसिटी का, तो आपने दूर से खड़े होकर ऐसे लोहे की रॉड हाथ में पकड़नी है और वहाँ लगाना, किसके ऊपर, उस तार वायर जो है ना, लाइव वायर, उसके ऊपर रखना है। और फिर आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, यानी आपके बाल जो हैं वो बिल्कुल अफ्रीकन स्टाइल में हो जाएंगे। तो वहाँ से आपको पता चलता है मेटल्स जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि मेटल्स के अंदर बच्चे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्लो करते हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। इसी तरीके से वी हैव सम अदर प्रॉपर्टीज़, जैसे हम बोले मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब होता है हैमर्ड इनटू, दैट इज they can be hammered into thin sheets and ductile का मतलब होता है, डक्टिलिटी क्या प्रॉपर्टी होता है, दैट इज drawn into wires. Likewise we have metals are सोनोरस इन नेचर। मेटल्स जो हैं वो सोनोरस होती हैं, दैट इज दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन बीटन। आपके स्कूल की बेल जो है वो मेटल की बनी होती है और जब उसमें हिट करते हैं तो घंटी बजती है, तो हमें पता चलता है हाँ जी नेक्स्ट क्लास लगने वाली है। तो मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर, metals are lustrous in nature, that is they possess chamak, chamak or shine, शाइनी अपीयरेंस देती है मेटल्स। ठीक है बच्चे, उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसको कभी कभार हम मेटल्स की डेफिनेशन भी मान सकते हैं कि मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, that is
they have, what do you mean by electropositive nature? That is, they have the tendency to lose electron and acquire पॉजिटिव चार्ज। बच्चे वो सारे एलिमेंट्स जिनके पास ये टेंडेंसी हो कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सके, और जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है इट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। ये जो नेचर है इलेक्ट्रॉन लूज करके एक्वायर करना पॉजिटिव चार्ज, ये जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी हो वो उन एलिमेंट्स को हम क्या बोल सकते हैं? जनरली मेटल्स बोलते हैं। जैसे मैं बोलूं सोडियम इज अ मेटल, तो सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281, तो सोडियम रेडली ट्राइज टू एक्वायर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। इसका एटॉमिक साइज भी बड़ा है, आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या है? कम। ठीक है, 10th में पढ़ा आयनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज। तो जब इस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसका मतलब इसमें 11 एटॉमिक नंबर 11 था, तो 11 प्रोटॉन थे, 11 ही इलेक्ट्रॉन थे। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया बच्चे? लूज कर दिया, तो इसके पास एक प्रोटॉन, मतलब 11 प्रोटॉन और 10 ही इलेक्ट्रॉन रहे। इसका मतलब प्रोटॉन एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, क्योंकि आपने पढ़ा है बच्चे एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल। और जब वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है तो उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होती है? डिस्टर्ब होती है। तो बच्चे ये इसने किया ताकि इसका ऑक्टेट क्या हो जाए? कंप्लीट। तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट है इसकी ये टेंडेंसी थी कि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करे और अपने आप को क्या करे? स्टेबलाइज इन ऑक्टेट को क्या करे? कंप्लीट। और ये जो करैक्टर है, इसी करैक्टर को हम बोलते हैं बच्चे इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर, और सच इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स आर टर्म्ड एज मेटल्स। फटाफट से आप मुझे बताएंगे मेटल क्या है? मेटल उस एलिमेंट को बोलेंगे जो हार्ड हो, जो एग्जिस्ट करे सॉलिड स्टेट में एक्सेप्ट मर्करी। मेटल पोजेस हाई वैल्यू ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स आर इनकम्प्रेसिबल। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल, सोनोरस एंड लस्ट्रस। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चे नॉन मेटल्स की। इसी के ऑपोजिट जिनकी प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगे? नॉन मेटल्स। तो बच्चे एन एलिमेंट इज सेड टू बी नॉन मेटल, is said to be non-metal if it possess following properties। क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी प्यारा बच्चा? शाबाश, बताइएगा फटाफट से। सबसे पहली प्रॉपर्टी बच्चे, हाँ, मेटल्स के बारे में खास बात क्या पड़ी कि मेटल एग्जिस्ट करते हैं कौन सी स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। बट नॉन मेटल्स may exist in solid, liquid और gaseous state। नॉन मेटल्स तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं एट रूम टेम्परेचर। कुछ जो है वो सॉलिड्स हैं, कुछ लिक्विड्स हैं और कुछ गैसेस हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं दे देता हूँ, सॉलिड में हमारे पास है फॉस्फोरस है, बच्चे सल्फर है, कार्बन है बच्चे, एट्सेट्रा। ये वो एलिमेंट्स हैं जो नॉन मेटल्स हैं और रूम टेम्परेचर में किस स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं? लिक्विड सॉलिड स्टेट में। लिक्विड स्टेट में भी बच्चे एक नॉन मेटल है जो एग्जिस्ट करती है, दैट इज ब्रोमीन। ठीक है, और गैसेस मैक्सिमम जो हैं वो कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? नॉन मेटल गैसियस स्टेट में। जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वी हैव हाइड्रोजन, वी हैव क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, नोबल गैसेस जितनी भी हैं, तो ये सभी क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं। ठीक है बच्चे, तो पहला पॉइंट कंपेयर करते हैं। मेटल्स हमेशा सॉलिड स्टेट में, सिर्फ एक एक्सेप्शन है मरकरी की, और जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करती हैं, लिक्विड में भी और गैसियस स्टेट में भी। लिक्विड में कौन है बच्चे? ब्रोमीन। ठीक है, इसके अलावा नाउ अगर हम फर्दर बात करें और प्रॉपर्टीज की, तो सेकेंड प्रॉपर्टी देखिएगा बच्चे, मेटल्स हैव हाई वैल्यू ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बट दीज हैव लो वैल्यू ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स possess low value of melting
एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का लो वैल्यू होती है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। और जो सॉलिड नॉन मेटल्स हैं वो भी क्या होते हैं, सॉलिड नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। सॉलिड नॉन मेटल्स जो हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं एंड हैव लो डेंसिटी। और बच्चे एक्सेप्शन है यहाँ पर भी आप एक्सेप्शन दे सकते हो, एक्सेप्ट ग्रेफाइट एंड डायमंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट एंड डायमंड। ठीक है बच्चे, इनफैक्ट डायमंड इज हार्डेस्ट नॉन मटेरियल। और यहाँ सॉफ्ट होते हैं तो यहाँ पर भी आप बोल सकते हैं कि भैया वही ग्रेफाइट एंड, एक्सेप्ट ग्रेफाइट एंड डायमंड, ग्रेफाइट एंड डायमंड। नेक्स्ट पॉइंट आप कंपेयर कर पा रहे होंगे बच्चे, क्या हमारे पास मेटल्स जो थी उनकी डेंसिटी हाई थी, इनकी डेंसिटी लो है। मेटल्स गुड कंडक्टर थे हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, तो नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर और पोर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स, नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन एक छोटी क्लासेस में भी आप पढ़ के आए हैं, क्या बच्चे, ग्रेफाइट, क्योंकि आपने पढ़ा था 10th में एलोट्रॉपी, है ना। और उसमें आपको याद होगा कि कार्बन टेट्रावेलेंट है ना। कार्बन जब डायमंड होता है तो डायमंड में हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, अपने चारों इलेक्ट्रॉन यूज़ कर देता है कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में। बट ग्रेफाइट के केस में हर कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ करता है, 3, है ना। तो बच्चे वो विसिनिटी में 3 कार्बन के साथ जुड़ता है और हर कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है जो कैरी करता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को। तो इसीलिए नॉन मेटल्स जनरली दे आर बैड कंडक्टर। एक्सेप्शन क्या है बच्चे, वी हैव ग्रेफाइट। नेक्स्ट वी हैव नॉन मेटल्स आर neither malleable nor ductile। ना तो ये मेलेबिलिटी शो करते हैं और ना ही डक्टिलिटी। इसी तरीके से हमारे पास, यानी ना तो हम इनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और ना ही वायर्स में। उसके बाद नॉन मेटल्स जो हैं, नॉन मेटल्स आर नेदर सोनोरस नॉर लस्ट्रस। ना तो इनके पास चमक होती है और ना ही ये सोनोरस होते हैं। चमक में ये ग्रेफाइट के अंदर थोड़ी सी हल्दी सी हमें जो है लस्ट्रस नेचर शो होती है, एक एक्सेप्शन है। बाकी जो हैं जनरली नॉन मेटल जो हैं वो ना तो सोनोरस होती है और ना ही लस्ट्रस होती है। अच्छा, जो कि हम डेफिनेशन मान सकते हैं, जैसे आपने अभी पढ़ा कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं बच्चे, मेटल्स। तो बताओ फिर नॉन मेटल्स क्या होंगी, शाबाश। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे हम, नॉन मेटल्स, शाबाश। तो नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब, शाबाश प्यारा बच्चा, इलेक्ट्रॉन गेन करता है एटम, तो अब उस पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। दैट इज दे हैव द tendency to gain electron, one or more electron, and acquire negative charge, they have the tendency to gain electron and acquire negative charge। जैसे मैं बोलूं मेरे पास सपोज वी हैव क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है बच्चे कितना, 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8 और 7। बोलो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं है भाई। या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज करे या एक गेन करे, तो क्या करना पसंद करेगा, एक गेन। 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए इसकी बहुत ही ज़्यादा हाई आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए, इसको आयनाइज करने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। इसके बरक्स ये चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन ले ले, और जब लेगा तो पहले कितने थे, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, का मतलब क्या हो गया कि इसके पास 17 प्रोटॉन थे और 17 ही इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, क्यों गेन किया, ताकि इसका ऑक्टेट क्या हो सके, कंप्लीट, ताकि ये क्या हो सके, स्टेबल। जब इसने गेन किया तो इस पर कौन सा चार्ज आया, 1 यूनिट नेगेटिव
चार्ज के एक इलेक्ट्रॉन फालतू हो गया। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस में है और इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वैलेंस शेल में। तो बच्चे ये जो एक टेंडेंसी है एक एलिमेंट की कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करे और अक्वायर करे नेगेटिव चार्ज, इस नेचर को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। और सच एलिमेंट्स विच शो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर दे आर कॉल्ड एज नॉन मेटल। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ज़्यादा ना याद रहे, इतना याद रखना चाहिए, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स जितने हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करके अक्वायर करते हैं पॉजिटिव चार्ज, उनको क्या बोलते हैं? मेटल्स। और वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करते हैं और अक्वायर करते हैं नेगेटिव चार्ज, उन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं बच्चे? नॉन मेटल्स। बाकी कंपैरिजन मैंने आपको बता दिया मेटल्स का और नॉन मेटल्स का। अब बात बची थर्ड टाइप के एलिमेंट्स की, जो कि कौन है भाई? मेटलॉइड्स, सेमी मेटल्स, है ना। तो वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज लाई करें इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कुछ कंडीशंस में वो बिहेव करें लाइक ए मेटल, है ना, और कुछ दूसरी कंडीशंस पर जब टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हो तो वो मेटल की तरह, और एक कंडीशन में मेटल और दूसरी कंडीशन में वो नॉन मेटल की तरह बिहेव करें। ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे दोगले एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे रॉग एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं बच्चे? मेटलॉइड्स। देखिए मेटलॉइड्स क्या है, चलिए मेटलॉइड्स की बात करते हैं। रे बाबा, वारे वारे वाह। तो क्या बोला मैंने? सभी को पता चला, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स को हम मेटल बोलते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को हम नॉन मेटल्स कहते हैं। और मेटलॉइड्स क्या होते हैं या सेमी मेटल्स क्या होते हैं? दोज एलिमेंट्स whose properties lies in between metals and non-metals. They are called as metalloids. That is, under some conditions they behave like a metal, and under some other condition they behave like नॉन मेटल। कुछ कंडीशंस में मेटल की तरह बिहेव करते हैं और कुछ कंडीशन में नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं। जैसे एग्जांपल दे दीजिए तो सिलिकॉन जो है बिहेव लाइक ए नॉन मेटल at low temperature, that is bad conductor of इलेक्ट्रिसिटी। अभी मैंने बताया कि नॉन मेटल्स वो एलिमेंट्स जो बैड कंडक्टर हो इलेक्ट्रिसिटी के, उनको क्या बोलोगे आप? नॉन मेटल। तो इसका मतलब सिलिकॉन एट लो टेम्परेचर कंडीशन जब लो हैं तो उनमें वो नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा, माने बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और जब हम क्या करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यही सिलिकॉन जो है बिहेव लाइक ए मेटल एट हाई टेम्परेचर, दैट इज इट बिकम्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेटा वो सोलर सेल 10th के टॉपिक्स, सोलर कुकर, है ना, सोलर पैनल्स, उनमें क्या कौन सा एलिमेंट यूज़ किया जाता है बच्चे? सिलिकॉन। और जैसे टेम्परेचर हाई होता है तो इट बिकम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम सूरज की ऊर्जा को जो है वो कैप्चर करते हैं विद द हेल्प ऑफ दोज पैनल्स। अब एक सवाल जो बच्चों का यूजुअली ऑफलाइन क्लास में होता है मेरी तरफ कि सर ऐसा क्या हो जाता है कि जब टेम्परेचर लो होता है तो वो बैड कंडक्टर होते हैं, और ऐसा क्या हो जाता है सिलिकॉन या इसके साथ मिलते जुलते जो मेटलॉइड्स हैं, ऐसा क्या हो जाता है कि टेम्परेचर के बढ़ते ही या कंडीशन चेंज होते ही दे बिकम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं बच्चे।
तो मैं आपसे पूछूंगा सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर सभी को पता है 14, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शेल वाइज 2, 8 और 4, 8 और 2 10 और 4 14। तो हर सिलिकॉन की वैलेंस शेल में कुल 4 इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, है ना, 1 2 3 4। हर सिलिकॉन की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एवरी सिलिकॉन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, थोड़ा सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर से ही समझ आएगा कि ऐसा क्या हुआ कि ये एक कंडीशन में मेटल है और दूसरी कंडीशन में नॉन मेटल है। अब ज़रा चलिए इतना ही देखते हैं। तो देखिए बच्चे, हर सिलिकॉन की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब सिलिकॉन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किस तरीके से शेयरिंग करनी पड़ेगी बच्चा, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये क्या करेगा, मान लीजिए सेंटर वाले को ले लीजिए, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, और शेयरिंग जब होती है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर अब जितना इसका उतना इसका भी, इसको भी स्टेबलाइज करेगा, इसको भी तरीके से। दूसरा इलेक्ट्रॉन इस वाले पड़ोसी के साथ शेयर करेगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन इस वाले पड़ोसी के साथ करेगा, चौथा इलेक्ट्रॉन इस वाले पड़ोसी के साथ। तो 4 अपने थे, 4 शेयरिंग से मिल गए, तो टोटल इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट। हर सिलिकॉन एटम ऐसा ही करता है, वो 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है विद नेबरिंग 4 एटम्स, है ना, जिसकी वजह से हर सिलिकॉन का ऑक्टेट क्या होता है बच्चे, कंप्लीट, और वो क्या बन जाता है, स्टेबल बन जाता है। गेटिंग दिस पॉइंट। तो इसका मतलब ईच सिलिकॉन टेंड्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट बाय शेयरिंग ऑल द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो उसके 4 इलेक्ट्रॉन थे उसे चारों के चारों यूज कर लिए, कोवलेंट बॉन्ड बना लिए, और सिलिकॉन मेटल का क्रिस्टल बन गया। देखो इसको एलिमेंट क्यों बोला, इट इज मेड अप ऑफ ओनली सिलिकॉन एटम्स। अब इस एलिमेंट की खास बात क्या है कि इसके चारों इलेक्ट्रॉन जब यूटिलाइज हो गए कोवलेंट बॉन्ड बनाने में, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है जो कैरी कर सके इलेक्ट्रिक करंट को एट लो टेम्परेचर। जब टेम्परेचर लो था तो ये क्या था बच्चे, बैड कंडक्टर, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं। बैड कंडक्टर माने क्या है, ये नॉन मेटल की तरह बिहेव कर रहा था। तो ये है सिलिकॉन क्रिस्टल एट लो टेम्परेचर। लेकिन जैसा ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे बच्चे, हीट दोगे, तो वो एनर्जी जो है वो जो एनर्जी है वो जाएगी किसको, तोड़ेगी बच्चे, बॉन्ड्स को। और बॉन्ड जब टूटेगा तो उसमें से भूत निकलेगा, चुड़ैल निकलेगी, जिन निकलेगा, क्या निकलेगा, वो बॉन्ड में क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा, वॉइड्स में चला जाएगी, जो खाली जगह बीच में होती है, इनको क्या बोलते हैं, अनऑक्यूपाइड साइड्स को बोलते हैं वॉइड्स। तो वो इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड टूटा तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, इजेक्ट हो गया अपने बॉन्डेड स्टेट से और फ्री स्टेट में चला गया। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे ड्यू टू बॉन्ड क्लीवेजेस, बॉन्ड टूटेंगे, और बॉन्ड कब टूटेंगे, एट हाई टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बच्चे फ्री इलेक्ट्रॉन बने, जिसकी वजह से ये क्रिस्टल क्या बन जाएगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और गुड कंडक्टर बना मतलब कौन सी, किसकी प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, मेटल की। बोलो किसकी प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब अब आपको जवाब मिल गया होगा कि सिलिकॉन क्रिस्टल जब लो टेम्परेचर पर था, रूम टेम्परेचर पर था, तो वहां क्या हुआ बच्चे, सिलिकॉन क्रिस्टल के सारे इलेक्ट्रॉन अपनी बॉन्डेड स्टेट में मौजूद थे जहां उनको होना चाहिए। कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं था जो कैरी कर सके हीट या इलेक्ट्रिसिटी को। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो बच्चे बॉन्ड टूटे और बॉन्ड में से निकले, फ्री हो गए क्या, इलेक्ट्रॉन्स, और वो इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहे हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को उसी सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर, और वो हाई टेम्परेचर पर क्या बन गया, कंडक्टर। यानी लो टेम्परेचर था बैड कंडक्टर और हाई टेम्परेचर पर वो बन गया कंडक्टर। यानी लो टेम्परेचर पर वो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो कर रहा था, और जैसे कंडीशन चेंज की, हाई टेम्परेचर किया, तो वो किसकी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, मेटल की। तो ऐसे दोगले एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल के साथ भी रिजेंबल करें और नॉन मेटल के साथ, यानी अंडर सम कंडीशन दे बिहेव लाइक ए मेटल एंड अंडर सम अदर कंडीशन दे बिहेव लाइक ए नॉन मेटल्स। ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं बच्चे, मेटलॉइड्स कहते हैं। तो ये तीनों देखिए भाई, एलिमेंट क्या है, वन काइंड ऑफ एटम्स के मिलने से जो बने, उसका शॉर्ट नेम क्या है, सिंबल। ठीक, 3 टाइप के एलिमेंट्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। तीनों को मैंने एक्सप्लेन किया। 1 लाइन में याद रखेंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स को मेटल बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को
नॉन मेटल्स कहते हैं, और वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज लाई करें इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स उनको क्या बोलते हैं बच्चे? मेटलॉइड्स। तो आज हम यही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कंपाउंड्स और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे, और अगली क्लास में मिलते हैं बच्चे। अल्लाह हाफिज़। टिल देन पढ़ते रहिए, घर में मस्ती करते रहिए, और लेकिन पढ़ाई पहले, ठीक है? और जिन बच्चों ने अभी तक ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अब मुझे कहना ना पड़े, बेटा आप सभी का प्यार मिलता रहे यूं ही। अल्लाह आप सभी को सलामत रखे। थैंक यू सो मच।